तो आज बात करते हैं जिमी डोनाल्डसन की, मतलब मिस्टर बीस्ट। हाँ, मिस्टर बीस्ट आज के टाइम में शायद सबसे बड़ा नाम डिजिटल दुनिया में। बिल्कुल, हमारे पास उनके YouTube चैनल्स है और कई इंटरव्यूज से काफ़ी जानकारी है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये नौजवान आखिर कैसे बन गया YouTube का बेताज बादशाह, क्या सोच है, क्या तरीके उनके। और ये कामयाबी इसके पीछे क्या है। सोचिए, सिर्फ 26 साल उम्र, हाँ, 8300 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ, और YouTube पर कितने 40 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर। गजब के आंकड़े हैं। ये सब हुआ कैसे, ये सवाल तो है। हाँ, और शुरुआत भी तो देखिए कितनी अजीब थी। वो एक शुरुआती वीडियो जिसमें वो कैमरे के सामने बैठकर लगभग 40 घंटे तक 1 से 1 लाख तक गिनते रहे। हाँ, मुझे याद है। कौन सोच सकता था कि ऐसा कुछ चलेगा, या फिर वो 50 घंटे ताबूत में बिताना। मतलब कमाल के आइडियाज। यहीं पर वो बात आती है जिसे मार्केटिंग में पर्पल काउ कहते हैं। मतलब कुछ इतना अलग करो कि भीड़ में भी लोग रुक कर देखें। अच्छा, पर्पल काउ। हाँ, सेथ गोल्डन का कॉन्सेप्ट है। मिस्टर बीस्ट खुद भी तो कहते हैं क्रिएटर्स से 3 सवाल पूछो। क्या ये ओरिजिनल है, क्या इसमें पूरी जान लगाई है, और पिछली बार से क्या बेहतर है। सही बात है, सिर्फ अलग नहीं, बेहतर भी। बिल्कुल, ये लगातार इम्प्रूवमेंट वाली सोच है। और आइडियाज के अलावा उनका पैसों को लेकर जो रवैया है वो भी बड़ा अनोखा है। अपनी कमाई का मतलब 90-95% फौरन वापस काम में लगा देना। हाँ, ये बात तो मैंने भी पढ़ी है। कहते हैं सालाना 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ कंटेंट बनाने पे खर्च। ये तो अलग ही लेवल का कमिटमेंट है। और शायद यही उनकी इतनी तेज ग्रोथ का सबसे बड़ा राज है। फंडा सिंपल है, जो कमाओ वापस बिजनेस में डालो, भले ही जेब में कुछ न बचे। कहते हैं निजी खर्चों के लिए भी कभी कभी उधार लेना पड़ता था उन्हें। अरे बाप रे। हाँ, उनका फोकस हमेशा से स्केल करने पर रहा है, बड़ा बनाने पर। अच्छा, और फिर वो जो करते हैं बड़े पैमाने पर दान। हाँ, वो भी एक बड़ा पहलू है। जैसे हजारों लोगों की आंखों की सर्जरी करवा दी, या बेघर लोगों को घर दे दिए, लाखों पेड़ लगाना, समंदर से प्लास्टिक निकालना। इसे आप कह सकते हैं नेकी की मार्केटिंग। नेकी की मार्केटिंग, ये क्या है? मतलब अच्छा काम करो, समाज के लिए कुछ करो, और उसे शूट करके कंटेंट बना दो। अच्छा, इससे लोगों की सहानुभूति मिलती है, किसी का भला भी होता है, और उनका कंटेंट भी रेडी। एक तीर से कई निशाने। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है लोगों से जुड़ने का भी। बिल्कुल, और अब तो वो सिर्फ यूट्यूबर रहे भी नहीं। सही कहा, अब तो वो प्रॉपर बिजनेसमैन है। बीस्ट इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी, करीब $5 अरब वैल्यूएशन। हाँ, और 2022 में वो फीस्टेबल स्नैक ब्रांड लॉन्च किया था। हाँ, चॉकलेट्स वगैरह। बिल्कुल, और उसकी बिक्री देखो, 2024 में कह रहे हैं $250 मिलियन 2 साल में। कमाल है, ये यूट्यूब से बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, उनका विजन अब बहुत बड़ा है, एक पूरा बिजनेस एम्पायर बनाना है। फीस्टेबल में भी वो छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी, पैकेजिंग, यहाँ तक कि कोकोआ कहाँ से आ रहा है, वो एथिकल है या नहीं। एथिकल सोर्सिंग। हाँ, मतलब किसानों को सही पैसा मिले, बाल मजदूरी ना हो। अमेज़न प्राइम पर वो 20 गेम्स शो आया था। हाँ, देखा था मैंने। उस पर भी उन्होंने करोड़ों डॉलर लगाए। सुना है पर्सनल लेवल पर भी नुकसान उठाया, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं किया। पर ये जो इतनी बड़ी सफलता है, इसकी कीमत भी तो चुकाई होगी उन्होंने। बिल्कुल, बहुत बड़ी कीमत। छुट्टियां नहीं ली सालों साल, दोस्तों के साथ घूमना फिरना नहीं। कहते हैं कई साल क्रिसमस भी काम करते हुए निकाला। हो, मतलब एक नॉर्मल लाइफ तो शायद रही ही नहीं। हाँ, और शायद यही वो जिद है, वो हार ना मानने वाली सोच, और हमेशा बेहतर करने का जुनून, जो उन्हें बाकियों से एकदम अलग खड़ा करता है। वो खुद कहते हैं कि ऑथेंटिक रहना जरूरी है। जो आप नहीं है वो दिखने की कोशिश मत करो, और मुश्किलों के बावजूद, यहाँ तक कि जब आप खुश न हो तभी काम करते रहना। यही उनकी एस है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। तो अगर हम देखें, मिस्टर बीस्ट की सफलता के पीछे कुछ खास बातें हैं, एकदम हट के आइडियाज। हाँ, कमाई का वो जबरदस्त रीइन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, नेकी को कंटेंट में बदलना, यानी वो नेकी की मार्केटिंग, और फिर यूट्यूब से आगे बढ़कर एक बड़ा बिजनेस बनाना, और इन सब के पीछे वो कमाल की जिद और जुनून वाली सोच। हाँ, ये सारे पिलर्स हैं उनकी सक्सेस के, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सफलता के इस लेवल पर बने रहने के लिए हमेशा इतना जुनून, इतना पर्सनल सैक्रिफाइस जरूरी होता है। ये एक बड़ा सवाल है। या फिर क्या वो जो बैलेंस है, अपार सफल